आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज दोस्तों हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो यह दोस्तों आप लोग का टाइम एंड वर्क से पहला क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, या नहीं तो कहीं पढ़े होंगे उसको। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, यह दोस्तों किताबी फार्मूला है, सब कोई जानता है। ठीक है, जैसे आपको दोस्तों जब भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे कि दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो वह कितना दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको इस तरह से दिया रहेगा, ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है वह किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी दोस्तों उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तब दोस्तों आपको बताना है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस फार्मूला पर देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको कैसे बनाना है उसे देखेंगे। फार्मूला कहता है दोस्तों दोनों का जो दिन है उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15 बटा में कहता है दोनों का योग करना है। तो 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये दोस्तों हमने फार्मूला पर बिठा दिए। ठीक है, अब दोस्तों यह देखिए कटने वाला है तो आपको काट देना है। ये कटेगा 5 से, आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 25 25 यानी 5। फिर 5 से दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 3 और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6। क्वेश्चन करा था दोस्तों एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। ये दोस्तों हम लोगों ने निकाले फार्मूला से, कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक है, ए जिस कार्य को अकेला 10 दिन में करता था और बी 15 दिन में करता था, जब यह दोनों व्यक्ति मिल जाएगा तो 6 दिन में करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। यह फार्मूला दोस्तों सब कोई जानता है और शायद आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम लोग निकालते हैं जब दो व्यक्ति मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए आपको किस तरह से बनाना है उसे देखते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का एलसीएम मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों दो व्यक्ति है, एलसीएम मेथड में चाहे दो व्यक्ति रहे 3 व्यक्ति रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, इसका दिन हमें पता है, ए करता है किसी कार्य को 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस दोनों दिन का निकाल लेना है एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। ठीक है, ये जो हमारा एलसीएम 30 है यह क्या होगा, इसे आप कुल काम की मात्रा या नहीं तो कह सकते हैं यह क्या है, टोटल 30 यूनिट काम है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझिए हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट है। ठीक है, और ये इस काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो आप कह सकते हैं ये 10 दिन में समाप्त करता है, यानी ये रोज कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। तब तो यह दोस्तों 10 दिन में समाप्त कर देता है 30 काम को। ठीक है, ठीक दोस्तों उसी तरह बी इस 30 यूनिट काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी रोज 2 यूनिट काम करता होगा, तब तो दोस्तों बी 15 दिन में ख़त्म कर देगा इस 30 यूनिट काम को, मतलब 2 यूनिट रोज करेगा तो। ठीक है, आप कह सकते हैं दोस्तों ए और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, और टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 30 है, और ए और बी एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट कार्य करता है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए कुल काम हमारे पास कितना है, 30 है, और एक दिन का काम कितना है, दोनों का 5 यूनिट है। कुल काम में एक दिन के काम से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दिन में वह कार्य होगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30, यानी 6 दिन में यह कार्य होगा। तो ये दोस्तों हमारा है एलसीएम मेथड। ठीक है, इसी से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और इससे पहले आप लोग देखिए फार्मूला पर कितना आया था आंसर, 6 आया था, और इससे भी आपका 6 आया। तो आंसर में दोस्तों कोई चेंज नहीं होगा, 6 डेज ही होगा। और इसमें भी हम लोग निकाले थे कितना दिन आया था, 6 दिन आया था। इस फार्मूला को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा, तब दोस्तों आपको क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बट्टा में कर देना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इससे दोस्तों आपका निकल जाएगा जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेगा तो वह कितना दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस पर सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एलसीएम मेथड से भी बनाकर मैं समझाऊंगा किस तरह से बनाना है। इस पर दोस्तों आपको नहीं बनाना है। ठीक है, और पीछे जो आप लोग फार्मूला पढ़े उस पर भी नहीं बनाना है, क्योंकि इस पर गुना भाग करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एलसीएम मेथड पर ही बनाना है किसी भी सवाल को। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो भी सवाल होगा उस पर दोस्तों आपको कम समय में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस फार्मूला को भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे कि ए किसी काम को करता है कितना दिन में, 10 दिन में, और बी करता है उसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। ठीक है, और सी करता है उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक है,
तीन व्यक्ति है ए बी और सी। एक व्यक्ति है दोस्तों ए, ठीक है, यह किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। उसी काम को दोस्तों बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और सी 15 दिन में करता है, ठीक है। मतलब ए सबसे कम समय में करता है, बी उससे ज़्यादा समय में करता है और सी उससे भी ज़्यादा समय में करता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है जब यह तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, ठीक है। ए बी सी या जो तीन व्यक्ति है या जब मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा, यही दोस्तों आपको निकालना है। इसके लिए दोस्तों आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना है, ए इंटू बी इंटू सी बटा ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस फार्मूला पर बैठाते हैं। ये आपका हो जाएगा ए का मान है 10 तो ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बी का मान है 12 तो 12 लिखना है, मल्टीप्लाई सी का मान है 15 तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद बट्टा में कर देना है ए मल्टीप्लाई बी। 10 को दोस्तों 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दिन 20 ये आपका हो जाएगा 120 प्लस कर देना है। उसके बाद करना है बी मल्टीप्लाई सी। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15 80 यहाँ से यानी 180। उसके बाद दोस्तों आपको पुनः करना है ए मल्टीप्लाई सी। तो ये आपका 10 सी है 15 तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15 दिन 150 यानी 150। अब दोस्तों आपको इस तीनों का करना है योग। ये आपका दोस्तों 120 प्लस 180 तो आपका हो जाएगा 200 एक 300 और प्लस में हो जाएगा 150 तो आपका हो जाएगा दोस्तों 450। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 450 बटा में कर देना आपको 450, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 15 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 15 या 45 यानी 3, 3 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 4। आप कह सकते हैं जब यह तीनों व्यक्ति यानी ए बी और सी मिलकर किसी काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। जब अलग अलग करता था तो उस काम को ए करता था 10 दिन में, बी करता था 12 दिन में और सी करता था 15 दिन में। यही तीनों व्यक्ति मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 डेज, ठीक है। ये दोस्तों हमने बात की किसकी, फार्मूला की। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं एलसीएम मेथड की। एलसीएम मेथड कहता है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तीनों व्यक्ति का जो कार्य करने का दिन है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तीनों का लेना है एलसीएम। 10, 12 और 15 इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 60, ठीक है। ये दोस्तों 60 जो हमारा है एलसीएम, यह क्या होगा, कुल काम की मात्रा होगा। या नहीं तो आप कह सकते हैं टोटल 60 यूनिट क्या है, काम है। या नहीं तो कह सकते हैं कुल काम की मात्रा है 60 यूनिट, ठीक है। अब दोस्तों आगे समझिए, ए इस 60 काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। आप कह सकते हैं ए अगर इस 60 काम को 10 दिन में करता है तो रोज़ 6 काम करता होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक उसी तरह दोस्तों बी इस 60 काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो ये दोस्तों रोज़ कितना काम करता होगा, 5 यूनिट काम करता होगा। और अगला है आपका सी, ठीक है। तो सी दोस्तों इस 60 काम को 15 दिन में ख़त्म कर लेता है, यानी दोस्तों यह 4 यूनिट काम क्या करता है, रोज़ करता है। ये दोस्तों आपका टोटल आ गया ए बी सी का काम करने का क्षमता, एक दिन में कितना काम करता है। ए करता है 6 यूनिट, बी करता है 5 यूनिट और सी करता है 4 यूनिट। यानी दोस्तों एक दिन में यह तीनों व्यक्ति कितना यूनिट काम करता है, 6, 4, 10, 5, 15। यानी आप कह सकते हैं एक दिन में यह तीनों व्यक्ति 15 यूनिट काम करता है, ठीक है। और टोटल काम आपके पास कितना है, 60 है। एक दिन में करता है 15 तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा। कुल काम में दोस्तों अगर एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल काम करने में कितना दिन लगेगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 चौके 60 यानी 4 दिन लगेगा, ठीक है। एलसीएम मेथड से हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। और वैसे भी आप लोग फार्मूला से भी निकाले थे, कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ए बी सी तीनों मिलकर जब काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 4 डेज में कर देगा, ठीक है। आपको दोस्तों हमेशा एलसीएम मेथड का ही प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं भाग यानी पार्ट क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में भाग को कहते हैं पार्ट। तो इसको निकालने के दोस्तों आपको क्या करना है, जब 2 आदमी मिलकर किसी काम को करेगा आपको निकालना है कि एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ए प्लस बी बटा में कर देना है ए मल्टीप्लाई बी। इससे दोस्तों पता चल जाएगा वह 2 व्यक्ति एक दिन में कितना भाग काम करेगा, मतलब कितना पार्ट काम करेगा एक दिन में, ठीक है। भाग यानी पार्ट का मतलब क्या दोस्तों, पूरे काम का, ठीक है। मैंने कहा पूरे काम का एक दिन में जितना भी काम किया जाएगा ना वह एक दिन का क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। आपको जब दोस्तों भाग निकालना हुआ व्यक्ति कितना काम करता है एक दिन में तो आपको पूरा काम को पलट देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों एक किसी काम को कितना दिन में करता है, मान लेते हैं 15 दिन में करता है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है वह किसी काम को 15 दिन में करता है। जब दोस्तों आपको एक दिन का भाग निकालना हो कि वह एक दिन में कितना करेगा, ठीक है। पूरा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा तो इसको पलट देना है। पलटने का मतलब दोस्तों नहीं कुछ है तो 15 के बट्टा में क्या है, 1 है, तो इसको पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं
ए जो किसी काम को 15 दिन में कर सकता था, वह व्यक्ति एक दिन में 1/15 भाग काम करता है। ठीक है, भाग का मतलब पार्ट। तो आप कह सकते हैं एक दिन में वह 1/15 भाग काम करता होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेकर इस फार्मूला पर बैठाते हैं और आपको बताते हैं कैसे निकालना है भाग यानी पार्ट। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, यही हमको निकालना है। मान लेते हैं दोस्तों ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। और आपको निकालना है कि यह दोनों व्यक्ति मतलब ए और बी, ठीक है, यह जो दो व्यक्ति है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, यह दो व्यक्ति ए और बी। तो आपको निकालना है कि जब दो व्यक्ति मिलकर इस काम को करेगा तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको दोस्तों इस फार्मूला का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 + 30 50 बटा में हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। यहाँ से देखिए दोस्तों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 4। ये हो जाएगा दोस्तों 1 अब बटा में हो जाएगा आपका 4 तिया 12। आप कह सकते हैं वह व्यक्ति एक दिन में 1/12 भाग कार्य करता है। ठीक है, यह जो दो व्यक्ति है ए और बी, यह दोनों एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/12 भाग कार्य करता है। और भाग यानी पार्ट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, पूरे काम का एक दिन में जितना भी काम किया जाएगा वह एक दिन का भाग होगा। ठीक है, तो पूरा काम आप कह सकते हैं कितना दिन में करेगा यह दोनों व्यक्ति, 12 दिन में करेगा। इसी को पलट दिए तो आपका क्या आ गया, 1/12 आ गया। आपको दोस्तों इस टर्म पर ध्यान देना होगा, वह व्यक्ति पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। और एक दिन में कितना काम करता है, 1/12 भाग काम करता है। ठीक है, यह फार्मूला भी दोस्तों वही कहता है, यह भाग का फार्मूला है a + b बटा a × b। और आप लोग अभी इससे पहले जो पढ़े हैं दो व्यक्ति के लिए, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो वह क्या होता था फार्मूला, a × b बटा में होता था a + b। यहाँ पर आप देख सकते हैं a × b बटा में a + b, और यह आपका a + b बटा में है a × b। ये भाग और डे क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों हम लोग आगे और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर आप लोग समझ लिए, मतलब हुआ दोस्तों हम लोग जो निकाले हैं वह व्यक्ति एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा। तो आप कह सकते हैं वह व्यक्ति पूरा काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। आपको अगर दोस्तों भाग पता हो तो डे निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधा आपको पलट देना है तो आपका आ जाएगा डे। अगर डे पता होता है तो भाग निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। a × b बटा a + b, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। और यह है दोस्तों a + b बटा a × b, मतलब जब दो व्यक्ति मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों अभी सीखे हैं पार्ट एवं डे क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। एक दूसरे का कहने का मतलब है दोस्तों डे का उल्टा भाग होता है, जबकि भाग का उल्टा क्या होता है, डे होता है। सिंपल सी बात है। जैसे एक किसी काम को दोस्तों अगर 10 दिन में करता है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है वह किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों एक दिन में वह कितना भाग काम करता होगा, 1/10 भाग काम करता होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या आ गया, भाग आ गया। एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो आप कह सकते हैं वह व्यक्ति एक दिन में 1/10 भाग काम करता होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको 3 दिन का निकालना है तो क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 3/10। वह व्यक्ति 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/10 भाग काम करेगा। और आप लोग दोस्तों अभी यही सीखे हैं कि किसी व्यक्ति के एक दिन के कार्य को, या क्या है उस व्यक्ति का मतलब ए का क्या एक दिन का कार्य है, तो किसी व्यक्ति के एक दिन के कार्य को पलट देने पर, तो पलटेंगे 1/10 को तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति के एक दिन के कार्य को, ठीक है, पलट देने पर उस व्यक्ति के द्वारा समूचे कार्य करने में लगा समय मालूम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस 2 पॉइंट का। यह 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है और दोस्तों आपको इसे कैसे सोल्व करना है इसे समझिए। जिसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है राम, वह किसी कार्य को 15 दिन में करता है। आपको बताना है दोस्तों 1/5 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, टोटल काम को वह 15 दिन में करता है, आपको बताना है 1/5 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक सिंपल सा ट्रिक ध्यान में रखना है। जब भी दोस्तों आपको भाग वाला काम करवाना होता है उसे डे से गुना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम टोटल 15 दिन में कार्य करता है और आपको करवाना है 1/5 भाग कार्य, तो 1/5 मल्टीप्लाई कर देना है 15। ठीक है, जब भी आपको भाग वाला काम करवाना होता है उसके डे से गुना कर दिया जाता है।
तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15। मतलब आप कह सकते हैं राम 1/5 भाग कार्य को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ठीक है। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं रमेश किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। ठीक है। रमेश एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो आपको अगर बताना हो कि वह 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, आपको क्या करना है, जब भी आपको भाग वाला काम करवाना होता है तो उसको डे से गुना किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3/5 भाग कार्य करवाना है, किससे, रमेश से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रमेश के डे से गुना कर देना है। रमेश टोटल कार्य करता है 40 दिन में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको कर देना है 40। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 5×8 = 40 यानी 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24। तो आपका आ गया दोस्तों 24 डेज। ठीक है। रमेश 3/5 भाग कार्य करने में 24 दिन का समय लेगा। यहाँ पर दोस्तों अब इस पॉइंट को समझिए। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, राम 1/3 भाग काम 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। राम एक व्यक्ति है जो 1/3 भाग काम 12 दिन में करता है। तो आपको बताना है दोस्तों पूरा काम वह कितने दिन में करेगा। राम करता है दोस्तों कितना काम, 1/3 भाग काम करता है कितना दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ पर 12 लिखना है और आपको क्या करना है, सिंपली से बराबर लगा देना है। ठीक है। राम 1/3 भाग काम कर लेता है तो आपको बराबर करके लिखना है। ठीक है। यहाँ से दोस्तों 1 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 12 तिया 36। ठीक है। तो राम को दोस्तों पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। ठीक है। इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 जो है हमेशा पूरा काम को डिनोट करता है। ठीक है। मतलब पूरा काम राम कर लेगा कितना दिन में, 36 दिन में। एक का मतलब पूरा काम क्यों करे, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक है। मैंने कहा कोई भी काम अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, क्योंकि 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। आप कह सकते हैं पूरा काम कितना दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा राम। ठीक है। 100% का मान 1 होता है तो आपका हो गया दोस्तों 36 दिन। ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसे समझिए। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। आपको पता है दोस्तों दो व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। आगे यह भी कह रहा है कि ए अकेले उसे कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तब आपको बताना है दोस्तों बी अकेले उसे कितना दिन में करेगा। ठीक है। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। यहाँ पर 5 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है ए अकेले इस काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो आपको दोस्तों अब बताना है बी इसे कितना दिन में करेगा अकेले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 और 8 का एलसीएम लेना है। 8 5 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका 8 5 40। ठीक है। तो ये दोस्तों 40 आपका आ गया कुल काम की मात्रा। ठीक है। इसी 40 काम को ए और बी मिलकर 5 दिन में करता है। मतलब आप कह सकते हैं ए और बी रोज कितना काम करता है, 8 काम करता है। इसी 40 काम को ए 8 दिन में करता है तो आप कह सकते हैं ए रोज कितना काम करता है, 5 काम करता है। और ए और बी कितना काम करता है, रोज 8 काम करता है। ठीक है। और ये आपका आ गया ए का अकेला कितना काम करता है, रोज 5 काम करता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बी एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि ए और बी मिलकर रोज करता है 8 काम, ए रोज करता है 5 काम और ए भी करता है 8 काम। तो ए बी के दोस्तों एक दिन के काम में से माइनस कर देंगे ए का काम तो पता चल जाएगा हमें बी का काम। ठीक है। तो 8 में से 5 जगह आपका हो जाएगा 3। आप कह सकते हैं बी रोज 3 यूनिट काम करता है। टोटल काम हमारे पास 40 है और बी करता है रोज 3 यूनिट काम। तो 40 बटा कर देना है 3। ठीक है। कुल काम एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा काम कितना दिन में होगा। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है। 1 40, 13 सही 1/3 आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। और यह क्वेश्चन दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ऐसे समझिए। क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करें तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देता है। तब दोस्तों आपको बताना है इस काम का कितना भाग ए द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यह दोनों व्यक्ति मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है। तो 6 और 12 के एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 6 दूना 12। मतलब ए इस कार्य को कर देता है 6 दिन में। यह जो हमारा कुल काम निकला 12। ठीक है। कुल काम की मात्रा 12। ए इसे कर देता है 6 दिन में। मतलब ए रोज कितना काम करता होगा, 2 यूनिट काम करता होगा। और बी इसे करता है 12 दिन में। मतलब बी रोज कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है।
आप कह सकते हैं ए और बी कितना काम करता है रोज, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। और टोटल काम हमारे पास है 12 और रोज करता है 3 यूनिट, तो इससे डिवाइड कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 4 दिन, ठीक है। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। लेकिन आपको बताना है दोस्तों ए कितना भाग काम करेगा। हम लोग दोस्तों निकाले हैं ए कितना काम करता है रोज, 2 यूनिट काम करता है और टोटल काम दोस्तों 4 दिन में हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ए कितना काम क्या होगा, 8 यूनिट काम क्या होगा। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिखना है 12। अब दोस्तों देखिए इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 2/3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए द्वारा कितना भाग कार्य किया जाएगा, 2/3 भाग कार्य किया जाएगा। यही दोस्तों क्वेश्चन कर रहा था ए कितना भाग कार्य करेगा, तो ये दोस्तों 2/3 भाग कार्य करेगा। आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ऐसे देखिए, क्वेश्चन करा है ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का ए के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। ए करता है दोस्तों कितना दिन में, 18 दिन में, और बी करता है कितना दिन में, और बी करता है दोस्तों ए के आधे समय, मतलब एक आधा समय कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है दोनों का एलसीएम। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 18 क्या होगा, आपका कुल काम का मात्रा होगा, यानी तो आप कह सकते हैं 18 यूनिट काम होगा। ए दोस्तों कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, मतलब ए रोज कितना करता है, 1 यूनिट काम करता है। और बी करता है दोस्तों 9 दिन में पूरा काम, तो आप कह सकते हैं बी 2 यूनिट काम रोज करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आप कह सकते हैं ए और बी रोज कितना करता है, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। ए और बी करता है कितना, 3 यूनिट, टोटल काम है 18, तो 3 बटा कर देना 18 क्योंकि भाग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 6 3 18 यानी 1/6। तो आप कह सकते हैं एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 1/6 भाग काम करेगा। या नहीं तो इसे आप लोग दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं। भाग निकालने के लिए जब आप लोग फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी बटा ए इंटू बी, ठीक है, इस पर भी आप लोग निकाल सकते हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 18 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब बटा में कर देना है 18 गुना 9, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 9 तिया 27, 3 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 3 6 के 18 6, तो आपका आ गया दोस्तों 1/6 भाग। तो आप लोग दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये एलसीएम मेथड आपका है ही, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों दोनों में जो आपको बेटर लगे उससे बनाइएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन करा है ए बी और सी मिलकर कितना दिन में कर देता है, 30 मिनट में कर देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करा है ए और बी मिलकर कितना मिनट में कर देता है, ये कर देता है दोस्तों 50 मिनट में। तब दोस्तों आपको बताना है सी कितना मिनट में करेगा अकेला, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है ए बी और सी, ठीक है, या तीनों व्यक्ति मिलकर ए बी और सी मिलकर 30 मिनट में इस 150 काम को निपटारा कर देता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ए बी और सी मिलकर कितना काम करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। 30 पंचा 150, या मतलब ए बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम करता है, रोज 5 यूनिट काम करता है। ठीक उसी तरह दोस्तों ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम करेगा, या दोस्तों कर देता है 50 दिन में ख़त्म। तो आप कह सकते हैं जब दोस्तों 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो मतलब दोस्तों यह 3 यूनिट काम क्या करता होगा, रोज करता होगा, ठीक है। आपको बताना है सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए बी सी मिलकर दोस्तों करता है रोज 5 यूनिट, जबकि ए बी करता है कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो आप कह सकते हैं ए बी सी में से अगर दोस्तों ए बी का माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा किसका, सी का बचेगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 5 में से 3 जगह हो जाएगा 2, मतलब आप कह सकते हैं सी कितना यूनिट काम करता है, रोज 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम आपके पास कितना है, 150 है। आपको करवाना है सी से, क्योंकि आपको बताना है सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो 150 में दोस्तों आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 75 मिनट, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया 75 मिनट, यानी सी जो है अकेला करेगा कितना मिनट में, 75 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा, 75 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, गणेश राम और सोहन, ठीक है। यह तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन यह भी करा है जब 2 व्यक्ति यानी गणेश और राम मिल जाता है तो कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तब दोस्तों आपको बताना है सोहन अकेले कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन करा है गणेश
प्लस राम प्लस सोहन, यह तीनों व्यक्ति जब मिल जाता है तो 16 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, जब गणेश प्लस राम मिल जाता है तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता है? 24 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों सोहन अकेले कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 16 और 24 का एलसीएम आपका दोस्तों हो जाएगा 48। ठीक है, और यह 48 जो एलसीएम है यह क्या होगा? कुल काम की मात्रा होगा, यानी तो आप कह सकते हैं यह 48 यूनिट काम है। ठीक है, इसी 48 यूनिट काम को गणेश राम और सोहन मिलकर 16 दिन में खत्म कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं गणेश राम और सोहन कितना काम करता होगा? रोज 3 यूनिट काम करता होगा। तब दोस्तों यह 48 काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों गणेश और राम मिलकर इस 48 यूनिट काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। मतलब आप कह सकते हैं गणेश और राम मिलकर रोज 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं गणेश राम और सोहन का एक दिन का काम है 3 यूनिट, जबकि गणेश और राम का है 2 यूनिट। तो गणेश राम और सोहन के काम में से अगर दोस्तों गणेश और राम का काम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा सोहन का एक दिन का काम। सोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं सोहन एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट ही काम करता है, और टोटल काम आपके पास कितना है? 48 है, और इसी काम को तो करेगा सोहन। ठीक है, कह रहा है सोहन अकेला कितना दिन में करेगा? तो सोहन रोज करता है 1 यूनिट और टोटल काम है 48 यूनिट। तो 48 बटा कीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा? 48 ही होगा। तो आप कह सकते हैं सोहन जो है ना 48 दिन में इस काम को खत्म करेगा, 48 यूनिट को, क्योंकि रोज करता है 1 यूनिट और काम है टोटल 48 यूनिट, यानी 48 दिन में खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन कर है ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तब दोस्तों आपको बताना है ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ठीक है, और यह दोस्तों 60 जो एलसीएम है यह क्या होगा? कुल काम की मात्रा होगा, यानी तो आप कह सकते हैं टोटल 60 यूनिट काम है हमारे पास। ठीक है, इसी 60 यूनिट काम को ए बी और सी मिलकर 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ए बी और सी मिलकर रोज कितना काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, और इसी 60 यूनिट काम को बी और सी मिलकर 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं बी और सी रोज कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, और ए बी सी करता है 4 यूनिट, बी सी करता है 3 यूनिट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए बी सी के एक दिन के काम में से बी सी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा? ए का बचेगा। तो 4 में से 3 जगह आपका हो जाएगा 1, यानी आप कह सकते हैं ए रोज कितना करता है? 1 यूनिट काम करता है। आपको करवाना है कितना? 60 यूनिट काम, और दोस्तों ए करता है कितना? रोज 1 यूनिट। तो मतलब इसे कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है ए को कितना दिन लगेगा अकेला करने में? तो अकेला करने में ए को कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, क्वेश्चन का है दोस्तों ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है सी की सहायता से। ठीक है, कौन? ए और बी। सी की सहायता कौन लेगा? ए और बी लेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए बी और सी, मतलब ए बी और सी। सी की सहायता से कहने का मतलब यही हुआ ए बी और सी। ठीक है, यह तीनों मिलकर कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तब दोस्तों आपको बताना है सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लेना है इसका एलसीएम। तो 15, 20 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, और यह जो 60 है यह क्या है? कुल काम की मात्रा, यानी 60 यूनिट काम है। ठीक है, और इस 60 यूनिट काम को ए 20 दिन में निपटारा कर देता है। आप कह सकते हैं ए रोज कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। ठीक उसी तरह दोस्तों इस 60 यूनिट काम को बी 15 दिन में खत्म करता है। तो बी रोज कितना काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। और दोस्तों ए बी सी 5 दिन में खत्म कर सकता है। तो आप कह सकते हैं ए बी सी रोज कितना काम करता होगा? 12 यूनिट काम करता होगा। तब तो दोस्तों 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ए बी और सी का दोस्तों आ गया एक एक दिन का काम। ठीक है, ए करता है एक दिन में 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, जबकि ए बी सी करता है एक दिन में 12 यूनिट काम। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी सी का काम है टोटल कितना? 12 यूनिट। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ए बी सी के काम में से ए बी का काम माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। और ए बी का एक दिन का काम कितना है? ए का है 3 यूनिट और बी का है 4 यूनिट। 4 3 आपका हो जाएगा 7 यूनिट। तो ए बी सी के एक दिन के काम में से ए बी का काम माइनस कर देंगे तो बचेगा किसका? सी का काम बचेगा। तो 12 में से दोस्तों 7 आपका माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, यानी सी कितना काम करता है? रोज 5 यूनिट काम करता है, और टोटल काम है 60। टोटल काम एक दिन के काम से भाग दे देना तो आपको पता चल जाएगा काम कितना दिन में होगा। तो आपको हो जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60, यानी 12 दिन में होगा। ठीक है,
आप कह सकते हैं सी को अकेला उस काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई और जेड के बारे में। ठीक है, एक्स करता है कितना दिन में, 15 दिन में, जबकि वाई करता है कितना दिन में, 45 दिन में, और जेड करता है कितना दिन में, 90 दिन में। तो सबसे पहले आपको लेना है इस तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो 15, 45 और 90 का एलसीएम आपका हो जाएगा 90। और 90 क्या है दोस्तों, आप कह सकते हैं कुल काम की मात्रा कितना है, 90 यूनिट है। ठीक है, एक्स दोस्तों इस 90 यूनिट काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं एक्स रोज कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। उसी तरह दोस्तों वाई करता है इस 90 यूनिट काम को 45 दिन में। तो मतलब आप कह सकते हैं वाई जो है ना रोज कितना काम करता होगा, 2 यूनिट काम करता होगा। और इसी 90 यूनिट काम को जेड करता है 90 दिन में। मतलब हुआ दोस्तों कहने का जेड रोज कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6, 3 आपका हो जाएगा 9। एक्स वाई जेड एक दिन में कितना काम करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। और टोटल काम आपके पास कितना है, 90 है। और इसी 90 यूनिट काम को आपको बताना है एक्स वाई जेड कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड एक दिन में कितना काम करता है, 9 यूनिट काम करता है। टोटल है 90 काम। तो दोस्तों एक दिन में करता है 9 यूनिट, तो आपका हो जाएगा 9 दिन 90, यानी 10 दिन इसे दोस्तों लगेगा कुल काम को करने में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी सही हो जाएगा, 10 दिन। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन करा है दोस्तों ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। ठीक है, और यह दोनों एक साथ काम करना शुरू करता है लेकिन 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, तो 5 दिन तक यह दोनों साथ में काम किया होगा। ठीक है, 5 दिन के बाद छोड़ा है, मतलब 5 दिन तक यह दोनों एक साथ काम किया होगा। कौन, ए और बी। एक दिन में दोस्तों आप कह सकते हैं ये दोनों कितना काम किया होगा, 1/15 भाग काम किया होगा, क्योंकि आप लोग पीछे नियम सीख चुके हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 5 दिन के बाद छोड़ा, मतलब 5 दिन तक साथ में क्या होगा। एक दिन में करता है दोस्तों 1/15 भाग, 5 दिन तक साथ में किया, तो इसमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ गया 1/3। ए और बी मिलकर 5 दिन में 1/3 भाग काम किया। ए और बी मिलकर कितना काम किया, 1/3 काम किया। तो शेष काम दोस्तों हमारे पास कितना बचा, 1/3 काम किया। तो शेष काम कैसे निकालते हैं, हर में से आपको दोस्तों अंश को माइनस कर देना है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2/3। शेष काम बचा हमारे पास 2/3। इस 2/3 कार्य को बी करता है 15 दिन में पूरा। मतलब बी कर है 15 दिन और लगे, तो मतलब 15 दिन में बी कर देता है। तो जब दोस्तों पूरा काम करता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर करके लिखते हैं। यहाँ से दोस्तों 2 बराबर आपका हो जाएगा 15 तिया 45। यहाँ से दोस्तों 1 बराबर आप कह सकते हैं 45/2। 1 क्या दिखाता है, हमेशा पूरा काम को दिखाता है, 100% को। मतलब आप कह सकते हैं बी को पूरा काम करने में 45/2 दिन का समय लगा है। ठीक है, और ए प्लस बी को 15 दिन का समय लगा है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समझिए ए बी इस काम को 15 दिन में खत्म करता है, मतलब एक दिन में 1/15 भाग काम करता होगा। बी करता है पूरा कार्य 45/2 दिन में। तो एक दिन में दोस्तों कितना करता होगा, इसको पलट देना है तो आपका आ जाएगा एक दिन का भाग। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 2/45। मतलब आप कह सकते हैं बी एक दिन में 2/45 भाग काम करता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ए बी के काम में से अगर बी का काम माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा ए का काम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा 15 और 45 का 45। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 तिया 45, यानी 3 माइनस कर देना है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 45 का 45, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2, यानी आपका आ गया दोस्तों 1/45। ठीक है, और ये 1/45 क्या होगा, ये 1/45 आ गया ए का एक दिन का भाग। ठीक है, और आप लोग पीछे सीख चुके हैं भाग का उल्टा डे होता है और डे का उल्टा भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 1/45 भाग लगता है इसको, तो मतलब आप कह सकते हैं इसे 45 दिन लगता होगा। ठीक है, इसको पलट देना है। आप कह सकते हैं ए को इस कार्य को अकेले करने में 45 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए। क्वेश्चन करा है ए किसी काम को 18 दिन में और बी 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करता है तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। ए कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में, जबकि बी कर सकता है कितना दिन में, 36 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। 18 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यह 36 क्या होगा, कुल काम होगा 36 यूनिट। ठीक है, इसी 36 यूनिट काम को ए करता है 18 दिन में, मतलब ए रोज 2 यूनिट करता है, और बी करता है 36 दिन में, मतलब बी 1 यूनिट रोज करता है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है, दोनों मिलकर 9 दिन तक साथ किए हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है और 9 दिनों तक करता है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका हो जाएगा 9 या 27। मतलब ए और बी कितना काम किया, 27 काम कर दिया। टोटल काम हमारे पास कितना है, 36 है। 36 में से 27 काम किसने कर दिया, ए और बी ने। बाकी बचा आपके पास दोस्तों 9 काम, ठीक है। कितना में, 36 में। 36 में बच गया 9 काम, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 9 चौके 36 यानी 1/4। और इसका निकालना है परसेंट, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ गया दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे दोस्तों आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।